दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसमें दो चीज़ों पर मेन दौड़ लगी हुई है। यानी जो बिग प्लेयर्स हैं वो दो जगह जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में जो मेजर प्लेयर्स हैं, जिसमें गूगल है, जिसमें एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है। ये बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ जो एआई को रन करता है वो बैक एंड के ऊपर डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर बनाने के अंदर भी दुनिया में अब दौड़ लगी हुई है और जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डेटा सेंटर्स को बनाने में की जा रही है। और एक मुहतात जो है एस्टिमेट के मुताबिक इस साल यानी 2026 में टोटल जो इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो की जाएगी वो तकरीबन $700 बिलियन है। $700 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर एक और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। इनकी जो खुराक है वो दो चीज़ें हैं, एक बिजली और दूसरा इनको कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा पानी इनकी एक खुराक है। आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई किसी भी जैसा चैट जीपीटी या क्लाउड से आप कोई क्वेरी करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या कोई असाइनमेंट देते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, तो ये जो आपकी एक क्वेरी है इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो इसको एस्टिमेट करते हैं, तो एक बहुत जो बड़ा खर्चा जो आता है कंपनी का आपको उस क्वेरी का जवाब देने में, वो दो बिना पर आता है। एक कि उसके ऊपर बिजली जो कंज्यूम होती है और दूसरा ये कि जो पानी इस्तेमाल होता है उसको कूल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बहुत एनर्जी बहुत हीट जनरेट करते हैं, तो लिहाजा उनको जो कूलिंग के लिए भी एक बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरह गाड़ी के अंदर इंजन जो है वो गर्म होता है तो उसका जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो पानी पर बेस्ड होता है। जो रेडिएटर में पानी होता है और वो जो इंजन में सर्कुलेट होता है वो गाड़ी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो है ये डेटा सेंटर्स को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है उनका टेम्परेचर को अपने काबू में रखने के लिए। अब इस पर बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक्टिव हो गई हैं। उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे अमेरिका में ऐसी स्टेट्स जहाँ पर पानी की कमी है या पानी की बहुतायत नहीं है, वहाँ पर उन लोगों का कहना यह है कि ये डेटा सेंटर्स नहीं बनने चाहिए और एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई है उन डेटा सेंटर्स के बनाने के खिलाफ, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पानी की पहले से ही किल्लत है, ये जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो वाटर की इनकी जो कंजम्पशन है वो इसके खिलाफ है लोग। साथ ही साथ जो है इसका जो बैकअप सिस्टम है, उसका जो जनरेटर्स लगते हैं डीजल के और जो उसको बैकअप पावर देते हैं उन डेटा सेंटर्स को, वो भी एक एनवायरमेंटल हैजर्ड बयान किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो बिजली की जो मैंने बात की शुरू में, इसमें उनका ये कहना है इनके जो इन डेटा सेंटर्स के जो खिलाफ हैं वो ये हैं कि ये उनकी जो ग्रिड है उसके ऊपर एक अननेसेसरी लोड डाल रहे हैं। यानी जो बिजली का जो कंजम्पशन डेटा सेंटर्स में होती है वो इतनी ज़्यादा है कि ग्रिड के ऊपर जो है जो उनका बिजली का जो निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आजकल दोनों तरफ से, यानी जहाँ पर बात की हमने कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी साइड पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो ये फ्यूचर समझा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, और साथ ही साथ इसमें जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ज़्यादा जो बिलियनर्स हैं, बल्कि जो दुनिया के टॉप बिलियनर्स हैं, इवन इलॉन मस्क, ये लोग जो हैं ये इसी साइड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके मुखालिफिन भी उसको जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, गो कि उनकी शायद चल नहीं रही, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो दोस्तों, एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी भी राय का इजहार कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका इसके बारे में ख्याल है कि क्या ये डेटा सेंटर्स बनने चाहिए, क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है या नहीं बनने चाहिए, और आपका मौक़िफ़ ज़्यादा वो एनवायरमेंटलिस्ट्स के साथ है जो ये समझते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो इससे बुरी तरह से मुतासर होगी।
مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔